हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाजरीन, माह सयाम की रहमतें और बरकतें फ़रज़ंदान इस्लाम के ऊपर निछावर हो रही हैं। फ़रज़ंदान इस्लाम सहरी व अफ्तारी का भरपूर अहतमाम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी रिलीफ फ्राहम करने के लिए फैसलाबाद ज़िला भर में 19 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जहाँ पर चीनी तो सस्ती फ्राहम की ही जा रही है, आटे, घी और अशिया खोर नोश के ऊपर भी भरपूर सब्सिडी दी जा रही है ताकि फ़रज़ंदान इस्लाम इस सब्सिडी से भरपूर फ़ायदा उठा सके। क्या आटा और चीनी वाफर मिकदार में फ़राहम हो रहा है या नहीं, शहरियों को कुछ मसाइल हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहे। वहाँ से हम जारी और सारी और हम इस वक्त एक रमज़ान बाज़ार में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएँगे इंतज़ामात कैसे हैं, किस तरह सरकारी इदारे फैसलाबाद में अपनी बेहतरीन अंदाज में ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और कहां कहां पे कुछ लग्जिश भी हो रही है। सिविल डिफेंस का अमला जो है वो सबसे पहले लेयर में मौजूद है और बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है इनकी यहां पर हर आने वाले की तलाशी लेनी है और क्या क्या है इनसे बात भी करते हैं। बताइएगा क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपको दी गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें डीसी साहब के आर्डर के ज़रिए और हमारे शेड्यूल राना साहब की तरफ से सख्ती से आर्डर है, एक तो SOPs पे अमल करवाना है और जितना हो सके हम अपनी जायज़ तलाशी लेते हैं, कोई मशकूक अफराद किसी ज़रिए अंदर ना आ सके। जी बिल्कुल, मशकूक अफराद जो हैं वो अंदर ना आ सकें। पंजाब पुलिस के जवान भी जो हैं वो यहाँ पर हमतन गोश हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मौसर अंदाज में अदा कर रहे हैं। बताइए क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो आप यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले ना ड्यूटी चेक कर रहे हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, मसलन कोई मशकूक अफराद चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई मशकूक अफराद जो हैं वो यहाँ पर उनका दाखिला जो है वो ना हो और भी चेक करते हैं। यहाँ पर दाखिली रास्तों के साथ ही जो है वो मेडिकल फ़र्स्ट एड भी दी गई है ताकि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा फ़र्द पहुँचता है जिसकी किसी भी वजह से तबीयत ख़राब होती है, हालत गैर होती है, उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा कौन कौन सी सहूलत जो है वो यहाँ पर आपकी जानिब से दी जा रही है। यहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है। अगर किसी को कोई भी मसला बने, कोई एमरजेंसी की सूरत में, तो हम उनको हैंडल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उस्मान दिखाइएगा, मेडिसिन भी मौजूद है यहाँ पर, BP ऑपरेटर्स और जो भी फ़र्स्ट एड ज़रूरी हो सकती है वो तमाम तर मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ पर ख़ातून ऑफिसर भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना अहसन जो कि तहसीलदार सिटी हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी में फैसलाबाद के बाज़ार हैं। इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कौन कौन सा अमला जो है वो रमज़ान बाज़ारों में ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। देखें जी, माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनका बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सिविल डिफेंस है, FWMC के बंदे हैं, मेडिकल के बंदे हैं, कॉरपोरेशन के बंदे हैं, चीनी अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है और लोग आ रहे हैं और उनको अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, बैठने की भी, पंखे भी लगे हुए हैं, सारा अच्छा इंतज़ाम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि तमाम इदारों को एक ही जगह पे इकट्ठा किया गया है और मुख्तलिफ इंतज़ामात सौंपे गए हैं, तो जो अशिया की फ़राहमी है और इसके साथ साथ जो इंतज़ामात हैं, अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो इंचार्ज या आप जैसे ऑफिसर जो हैं वो किस तरह उनको फौरी तौर पर हल करते हैं। देखिए जी, हमारा रेवेन्यू का नुमाइंदा हर 2 नुमाइंदे इधर मौजूद होते हैं। कोई चीज़ की कमी बेची हो तो हमें उसी वक्त रिपोर्ट होती है, हमारे AC साहब उसी वक्त उसकी जो कमी हो उसको पूरा कर देते हैं। तो हमारा विज़िट्स रहते हैं हर बाज़ारों में और सारे अफसरान आते हैं, कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, DC साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, AC साहब विज़िट करते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम फ़ौरन उसको सॉल्व हमारे अफसर करवा देते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर शहरियों को कोई शिकायत होती है तो कोई आपकी जानिब से यहाँ पर कोई नंबर दिए जाते हैं ताकि शहरी रुजू कर सकें। जी, इधर हमारा स्टाफ भी मौजूद होता है और उनको जब हम विज़िट करते हैं हम भी हर तकरीबन कोशिश करते हैं सबसे पूछने की कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनको शिकायत होती है तो हमारा स्टाफ होता है, उनको पूरी करने की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जी शिकायत सुनी भी जाती हैं, उनको हल करने के लिए इक़दाम भी किए जाते हैं। बाज़ार की अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। रमज़ान बाज़ारों में अशिया खोरोनोश की फराहमी जारी है, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर बड़ा रश है। एग्रीकल्चर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर कीमतों में बड़ा फ़र्क है, लेकिन जो दूसरी शॉप्स हैं वहाँ पर भी कदरे कीमतें कम हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा जो सब्ज़ियाँ यहाँ पर मिल रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? आपके सामने क्वालिटी तो ठीक है। और जो
कीमतें हैं वो भी बाज़ार से कम हैं या ज़्यादा हैं, या क्या सूरत है? हाँ, मैं परसों मैं साकलबाग गया था, वहाँ पर टमाटर 100 रुपये किलो थे, यहाँ पर 45 रुपये किलो हैं, तो सस्ती है, मैं ले रहा हूँ। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये रिलीफ दिया गया है? आई थिंक शायद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदनी हैं या ख़रीद रहे हैं आप मार्केट से? जो प्याज लिया है, प्याज बाहर महंगा था, यहाँ पर 5 किलो 100 का मिल रहा है, 20 रुपये किलो है एक हिसाब से। तो मार्केट में, ओपन मार्केट में प्याज का क्या रेट है तकरीबन जो आपने को पिछले दिनों में ख़रीदा है? वो 100 का 4 किलो देते हैं बाहर। जिसका मतलब ये है इन्होंने प्याज भी ख़रीदा है और इनके मुताबिक उसकी क्वालिटी भी जो है वो बेहतर है। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी मुंह दसो कितनी चीज़ें लग रही हैं इत्थे? अच्छियां ठीक है जी चीज़ां। केड़ी चीज़ खरीदी? सब्जियां लियां। पहले कहाँ से ख़रीदते थे और अब यहाँ पे क्यों खरीदने आए हैं? इत्थे सस्तियां जरा। बाजार च करेले का की रेट है तो इत्थे की रेट है करेले का? बाजार च मेरा ख्याल 80 रुपये आ, इत्थे 70 रुपये। तो मतलब गवर्नमेंट ने कोई फायदा दिता तैनूं? हाँ जी, गवर्नमेंट ने फायदा दिता जी। पीछे चाचा जी ते तुसीं मास्क नहीं लाया है, बड़ा पुठा काम कीता है। अच्छा लान लगे हैं जी। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी दसो बाजार ठीक है, सूरत हाल तसली बख्श है? ठीक है, बिल्कुल थोड़ा नहीं। हाँ, ਇਹਦੇ कोई कमी नहीं, ठीक हो गई। चीज़ां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? मार्केट नालों घट है जी। आप देखो ना 20 रुपये किलो प्याज देन लिया, बाहरों ला 40 रुपये 50 रुपये किलो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? बड़ा भला किया जी, माड़े बंदे लिया लाया तो समान खरीद रहे। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गवर्नमेंट ਨੂੰ नाम देना चाहेंगे जी कि गवर्नमेंट ने जिंदाबाद जिंदाबाद जी। और की गवर्नमेंट जिंदाबाद। हमारे साथ कुछ खवातीन भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा चीज़ें कैसी हैं और मयार कैसा है, कीमतें कैसी हैं? हाँ आप जी, तो रोज़ सही। किचन चला रही हैं। हाँ सही है, चीज़ें भी अच्छी हैं और सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है, तो फ्रेश है, अच्छी मिल रही हैं चीज़ें। अच्छा, चीनी के ऊपर लाइनें नज़र आती हैं, चीनी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ चीनी महंगी है लेकिन यहाँ पे सस्ती दे रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। यकीनन फ़ायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं और इनका कहना है कि चीनी का चूँकि रेट का फ़र्क है, इस वजह से शहरी जो है वो मौजूद हैं। बताइएगा बाज़ार से मुतमईन है ओवरऑल? मुतमिन तो नहीं है सर, जो चीज़ इधर सस्ती है वो निकासो है ना, यानी अच्छी नहीं क्वालिटी की नहीं है। जो चीनी सस्ती है वो ऐसे लगे जैसे नमक ले रहे हैं। बाज़ार से बहुत क्वालिटी का फ़र्क है और रेट का भी ज़्यादा फ़र्क है। सस्ते का बस नाम ही है और कुछ भी नहीं है। नाम है। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी यहाँ से कुछ ख़रीदारी की है, जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कौन सी चीज़ें आपने खरीदी हैं यहाँ से? मैंने अभी कोई चीज़ नहीं खरीदी। क्या सुन के आई हैं, बाज़ार क्या लेने आई हैं, क्या ख़रीदना है आपने? सस्ता बाज़ार लेने आई है हम लोग, क्योंकि जुम्मे बाज़ार बहुत अच्छा मिलता है, तो अभी पहली बार ही हम लोग इधर आए। आपने अभी कुछ खरीदना है या अभी नहीं कुछ भी खरीदा? आप बताइएगा क्या सूरत हाल है बाज़ार की? सूरत हाल तो असं तो अजे आए हैं, वेखा नहीं की हिसाब किताब आ सब्जियां का, महंगियां या सस्तियां। किसी ने को बताया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं? सस्तियां सस्तियां हम लवांगे पता लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। हमारे साथ कोई खातून मौजूद हैं, इनसे इन्होंने कुछ खरीदा भी है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या क्या खरीदा आपने? हमने सब्जी खरीदी है, फल खरीदा है, सही मिला है। खरबूजा मैं देख रहा हूँ, खरबूजा आपने खरीदा है, इसका मार्केट में क्या रेट है और यहाँ पे कितने में खरीदा आपने? मार्केट में तो हम गए नहीं, इधर इन्होंने 50 तो 52 रुपये किलो दिया है खरबूजा। और सब्जी कौन कौन सी खरीदी आपने? सब्जी हम लोगों ने टिंडे खरीदे हैं, करेले हैं, बस यही दो, और शिमला मिर्च। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोरोना इस वक्त फैला हुआ है, आपके साथ छोटा बच्चा भी है। ये ले हमने नकाब किया था, उतर गया है भाई। निकाब किया था, ये शहरियों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि जब भी वो मार्केट का रुख करें तो यहाँ पर ना सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को भी लाने से जो है वो गुरेज करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। चिकन के इस वक्त हम स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर कोशिश की गई है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को भी मद्देनज़र रखा जा सके। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।
बताइएगा ओपन मार्केट में चिकन का क्या रेट है और आपकी जानब से किस रेट पे दिया जा रहा है? सर ओपन मार्केट में 375 है, यहाँ 360 रुपये। मतलब ये कि कोई 10 से 15 रुपए का आप जो है वो फेवर दे रहे हैं, उसमें रियायत दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो क्या उसकी मिकदार जो है वो भी पूरी होती है? ऐसा तो नहीं कि मिकदार को थोड़ा सा कम कर दिया जाए? नहीं सर, इत्थे डॉक्टर साहब होंगे साढ़े को, तोल वजन हर शय पूरी, हर चीज़ अच्छी दे दी। तो आप इसके अलावा भी आपका काउंटर है कहीं पर चिकन का? आपने तो रमज़ान बाज़ार में इस वक्त लगाया हुआ, इसके अलावा भी कोई काउंटर है कहीं पर? जी सर, मंसूराबाद, शाहपुरा बाज़ार, मलक शहजाद। तो यहाँ पर और वहाँ पर गाहक ज़्यादा है, गाहकी ज़्यादा है यहाँ पर या वहाँ पर जो काउंटर है? उधर भी माशाल्लाह ठीक है, इधर भी ठीक है। तो ये भी एक बात बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मेडिकल सर्टिफिकेट जो थे वो ज़रूरी किए थे, तो आपने और जो आपके साथ दोस्त हैं उन सबका मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी सर, उन लोगों ने चेक किए हैं हमारे, तभी आपको यहाँ पर काउंटर लगाने की जाए। तो ये भी बताइएगा, क्या आपको इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं या आपसे पैसे लिए जाते हैं? ना सर, ना पैसे दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। आपके काउंटर के साथ ही एक बंदा लड़का मौजूद है, उसने मास्क नहीं लगाया, हदायत नहीं करते आप उसको मास्क लगाने की? लगाओ। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर मास्क लगाई दा वा ना, बाय टाइम तनी टुट जाती है इस पे तो। जी, इनका कहना है मास्क जो है वो लगाते हैं। और आप इस वक्त देख भी रहे हैं, कोशिश की गई है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाए। अंडे भी यहाँ पर रखे गए हैं, चिकन रखा गया है, इसके साथ साथ मटन और बीफ के भी दीगर काउंटर्स मौजूद हैं। स्टॉल के अंदर की सूरत हाल तो आपने देख ही ली है, बाहर जो गाहक मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइएगा, कोई रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर चिकन के रेट के ऊपर? जी 10 रुपये। 10 रुपये मिल रहा है। बाहर मार्केट में 374 रुपये है और यहाँ पे 364 रुपये का मिल रहा है। जी। गवर्नमेंट का कुछ शुक्रिया अदा करेंगे इस हवाले से? जी, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी। बहुत कम गो हैं लेकिन बात उन्होंने ज़रूर की है। अब बताइएगा, कोई रिलीफ फराहम हो रहा है यहाँ पर काउंटर्स के ऊपर, स्टॉल्स के ऊपर, रमज़ान बाज़ारों में? रिलीफ तो तब कोई कंपैरिजन करेगा अगर यहाँ कहीं रेट लिखा हो। रेट यहाँ किसी आदमी ने नहीं लिखा, अगर रेट लिखा हो तो फिर आदमी कंपैरिजन कर सकता है। ये 360 इधर दे रहे हैं, 360 मदीना टाउन में मिल रहा है, 360 हर जगह मिल रहा है। ये यहाँ के रेट की तो कोई कंसेशन नहीं है इधर। आपका कहने का मतलब है कि ओपन मार्केट में भी यही रेट है? तकरीबन यही रेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन होना चाहिए कि ये रेट है, पर केजी ये रेट है, किसी दूसरे आदमी को पता चल सके। ऐसे ही सब्जियों का, हर चीज़ का, किसी का कोई रेट नहीं लिखा हुआ। और फिर दूसरा पहलू ये है कि लोग भी मिसयूज़ कर रहे हैं। जहाँ चीनी मिल रही है, जहाँ दूसरी चीज़ें मिल रही हैं कंसेशन, वहाँ इतनी बड़ी लाइन लगी है, ऐसा लगता है जैसे पूरे मुल्क के घर के किसी की चीनी नहीं है। ये इधर से लोग ले जाते हैं और फिर बाहर बेचते हैं, जैसे कोरोना में पहली लहर में ये हुआ था। यानी ये हमारा सिर्फ ये है कि ये डिसिप्लिन ठीक है, बैठने की जगह है, सफाई है, पुलिस है, हेल्थ सर्विस वाले आए हुए हैं, इस हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेट्स वहाँ ओपन होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि वो उसको पता कर सके कि ये क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि ओपन मार्केट का और रमज़ान बाज़ारों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं भी है? सब्जियों का फ़र्क है, गोश्त का फ़र्क नहीं है। गोश्त का फ़र्क नहीं है जी, बिल्कुल। अगर अंडों का फ़र्क है, अंडे छोटे हैं, दूसरे वो बड़े बड़े होते हैं। मतलब ये चीज़ें जब तक रेट्स लिखे ना हों, बाहर से जहाँ से ख़रीदते उसको कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? और फिर जैसे कहते हैं जी, अच्छा आप 200 रुपये किलो, आप 190 दे दें, ये तो कोई बात ना हो। तो हमारे जैसे लोग जो नेगोशिएशन नहीं कर सकते तो वो तो फिर 200 में लेके जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर को क्या इस वक्त अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि एक तो एप्रिसिएशन है कि उनका ये निज़ाम, सफाई और तमाम महकमे इसमें मुलव्वस हैं, यहाँ तक बात दुरुस्त है। दूसरा ये है कि जो जितनी चीज़ें इनके रेट्स डिस्प्ले करें और जो इनका जो वेटेज है उसको भी कोई ना कोई आदमी चेक करे। जी, डीओ इंडस्ट्री को भी जिम्मेदारी अदा करने की यहाँ की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी रेट्स लिखे गए हैं, रेट्स को तो चेक किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ जो वेट है उसको भी चेक किया जाए ताकि नाप को तोल में कहीं कमी ना रहे। और क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद में दीगर जगहों पर रमज़ान बाज़ार तो लगे हुए हैं, लेकिन अकबर चौक के रमज़ान बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ख़वातीन की जानिब से भी जो है वो हर साल स्टॉल्स लगाए जाते हैं। खजूर हो या करियाना की चीज़ें, यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है वो बासानी ख़रीदारी कर पाती हैं। हमारे साथ वो मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी। अच्छा बताइएगा, इर्द गिर्द तमाम स्टॉल जो हैं वो मर्द हजरात के हैं, तो
कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ पर स्टॉल लगाने में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती। हम अपने ध्यान से सौदा बेचते हैं, कस्टमर भी आते हैं, खुश होके जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे जहन में आया कि रमज़ान बाज़ार में स्टॉल लगाया जाए, और मैं देख रहा हूँ कि माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो आइडिया कहाँ से आया कि रमज़ान बाज़ार में स्टॉल लगाया जाए? मुझे 8 साल हो गए, ये 9वां साल है मुझे लगाते हुए। तो मैं एक दफ़ा आई थी, तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले सब्ज़ी का शुरू किया था, फिर मुझे किसी ने कहा कि आप खजूर का साथ कर लें, तो फिर मैंने खजूर का स्टॉल लगाने शुरू कर दिया। तो ये बताइएगा फैमिली में कौन कौन लोग हैं और क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप भी अपने घर वालों को हाथ बटाएं? कितने लोग हैं अफराद फैमिली में? मेरी माशाल्लाह 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, छोटे हैं, पढ़ते हैं सारे माशाल्लाह, सब पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बस इसी वजह से कि बस 1 महीना लगाना होता है, क्योंकि 1 महीना बाहर काम नहीं होता। तो फिर इसके अलावा जो 11 माह हैं वो क्या काम करती हैं आप? मैं घर पे होती हूँ। घर पे होती हैं। अच्छा, ये भी एक बात बताइएगा, तो कितना जो 30 दिन भी नहीं, 30 दिन आलमोस्ट ये बनते होंगे, तो कितना फ़ायदा या मुनाफा हो जाता है इन 30 दिनों के दौरान? बस इतना हो जाता है कि बच्चों के कपड़े वगैरह बना लेते हैं, ख़र्चा वगैरह का निकाल लेते हैं। आप चूँकि फैमिली में भी रहती हैं, इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपकी सिस्टर्स होंगी, आपके नंदें होंगी, और भी अजीज़दारी होगी, तो वो क्या ख्याल रखते हैं आपके बारे में? सवाल वो भी बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अपनी मेहनत कर रही हैं ये। जी, ये वही हकीकी जो है वो आप ये समझ लें एक अलामत है विमेन एम्पावरमेंट की। और भी स्टॉल मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त एक दूसरे स्टॉल पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर फ़ीमेल की जानिब से जो है वो अशिया खुरनोश जो है उनकी फ़रोख्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आइडिया कहाँ से आया कि रमज़ान बाज़ार में ये स्टॉल लगाया जाए? जी, मैं बाज़ार में आई थी, यहाँ पे बहुत माशाल्लाह कारोबार देखा मैंने, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से यानी राब्ता किया, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी जवेद सिंधु साहब थे, तो मोहसन रशीद साहब DCO थे, तब ये इकबाल स्टेडियम में मेरा स्टॉल था, वहाँ पे मैंने लगाया पहली दफ़ा। जब से ये स्टॉल स्टार्ट है, मैं तब से ये कर रही हूँ। ये भी बताइएगा कि आपकी जानिब आप एक अलामत हैं विमेन एम्पावरमेंट की कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, तो इस बाज़ार में चूँकि बेशतर स्टॉल जो हैं वो मर्दों के हैं, तो किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती? जी नहीं, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे जो इधर इंचार्ज है ना, हमारे साथ बहुत ही अच्छा तावन करते हैं, कभी भी परेशानी उन्होंने होने दिया। सामान वगैरह, पंखे या टेबल, कोई चीज़ की ज़रूरत है हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हम इधर आकर लगाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, बड़ी सेफ्टी है इधर। ये बताइएगा कि 1 माह तो ये काम कर लिया, 11 माह कोई और काम भी है जो आप घर पे बैठ के कर लेती? जी, मैं घर पर सिलाई कढ़ाई में बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चियों को। यहाँ पर कितना फ़ायदा जो है वो इन 30 दिनों के दौरान हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बहुत अच्छी रोटी देता है। जी बिल्कुल। और ये भी बताइएगा फैमिली की जानिब से कोई परेशानी का सामना करना पड़ता हो, कोई रिश्तेदारों की जानिब से? वो तो जाहिर है, जो बंदा ज़रा नॉर्मल है उसको कोई भी अच्छा नहीं इतना समझता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, कभी ऐसा मसला नहीं बना किसी ने कभी परेशान हमें किया हो। तो ख़वातीन आपके पास ख़रीदारी करते हुए अच्छा फ़ील करती हैं, क्योंकि सारे जो स्टॉल हैं वो मर्द हजरात के हैं, तो ख़वातीन जब आपके पास आती हैं तो वो कैसा फ़ील करती हैं? जी, वो बहुत अच्छा फ़ील करती हैं, चीज़ लेने आती हैं, एक मेरे से 10 चीज़ें लेके जाते हैं। भाई भी ऐसे ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लेडीज़ आती हैं, उन्होंने भी ऐसे ही हमारे साथ तावन करती कि एक चीज़ लेने आती है, उन्हें पता है कि बाजी की चीज़ें फ़्रेश होती हैं, तो बेफ़िक्र होकर ले जाती हैं। बेफ़िक्र होकर शेख खुरनोश जो हैं वो ख़रीदा जाती हैं। और क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। रमज़ान बाज़ारों की सबसे कीमती चीज़ कह लें या जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो है चीनी, और हम इस वक्त चीनी के स्टॉल पर मौजूद हैं, और उस्मान आपको दिखा भी सकते हैं कि ये किस कदर लंबी लाइनें हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतज़ामिया की जानिब से का जो स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर पैकिंग जो है वो साथ में की जा रही है, चीनी दी भी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बुज़ुर्ग हजरात जो हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं, तो जो मर्द हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी इसी तरह की हैजानी कैफियत का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ ख़वातीन बात करना चाह रही हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? 75 रुपए देंगे तो सारे बस 70 कर दें, सारे कितों मर्जी दी लैन। मैं आ कहती पई हां। कब से आप इस लाइन में खड़ी हैं? हो गया सन के आ खल में तो होने आई, अपनी बारी खड़ी करके मैं होने आई मैं।
कहना बच्ची अपनी तो मैं हूँ हांडी पा के आई मैं। कितनी चीनी मिलेगी आपको यहाँ? किलो। यकीन करें कि 30 रुपये का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर 30 रुपये बचाने के लिए कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पर महंगाई की बात करें तो कीमतों को तो कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो है वो खासी मुतासिर होकर रह गई है। यही वजह है कि हर फर्द की कोशिश करता है कि उसको सस्ती चीनी मिले। और भी ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट क्या ये ठीक कर रहे हैं? चीनी नहीं मिल रही, 2 किलो कम से कम 2 किलो तो देनी चाहिए। 1 किलो चीनी 2-3 दिन गुजरते हैं बस। आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी, कब से खड़ी हैं लाइन में? काफ़ी देर से हम खड़े हैं, रोज़े की हालत में खड़े हैं। घर जाके हमने अफ्तारी भी बनानी है, इनको बोले जल्दी जल्दी हमें फारिग कर दिया जाए और हम जल्दी जल्दी घर चले जाएं। जी बिल्कुल, ये हर बंदे की अपील है, क्योंकि ये सूरत हाल सिर्फ इस रमज़ान बाज़ार की नहीं है। जितने भी रमज़ान बाज़ार मौजूद हैं वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ रही हैं। इनकी अपील है कि 1 किलो अगर चीनी देने की बजाय अगर 2 किलो चीनी कर दी जाए तो दोबारा आने में एक तो थोड़ा सा सर्कल बढ़ जाएगा, और दूसरी जानब यहाँ पर जो धक्कम पेल होती है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। इनका ये भी कहना है कि ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी कर दी जाए। अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आप जानिएगा। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब दोनों के साथ तौर पर इक़दाम भी करें। इंतज़ामी अफसरान की जानिब से जहाँ जहाँ पर भी मॉडल बाज़ार लगाए गए हैं उनका दौरा भी किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं झंग रोड वाले मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। क्या इंतज़ामात हैं मजमूई तौर पर रमज़ान बाज़ारों को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की जैसे खुसूसी हिदायत थी, हमने बाज़ार को तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, और रमज़ान का मंथ भी स्टार्ट हो गया और ये पहला अशरा चल रहा है। इसके अंदर जो है हमने देखा कि जी किस तरह लोग जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनके फुट स्टेप बढ़ रहे हैं। उसी तरह हमने सप्लाई लाइन को भी जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, बल्कि आज जो शुगर है उसकी क्वांटिटी हमने डबल कर दी है, ताकि लोगों को जो है वो वेट ना करना पड़े। और जो लोग आ रहे हैं जिनकी लाइन्स लगी थी उनके लिए हमने यहाँ पे कुर्सियाँ रख दी हैं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो रोज़े की हालत में आ रहा है उसको मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ हम दे सकें। अच्छा सर, एक चीज़ जो बुनियादी तौर पर नज़र आ रही है कि चीनी के ऊपर खासी सब्सिडी है, और लेकिन उसकी क्वांटिटी उतनी फराहम नहीं की जा रही। लोग ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं और बार बार उन्हें रोज़ चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो क्या चीनी की वाफर मिकदार मौजूद नहीं इंतज़ामिया के पास? नहीं, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर हम इसी बाज़ार की बात करें तो कल जो हमारे 3 बैग जो थे वो शाम को सेव हो गए थे, वो सेल ही नहीं हो सके। तो हमारे पास कितने भी यहाँ पे कस्टमर आ सकते हैं वो आएँ, हमारे पास सप्लाई देने का कोई इशू नहीं है। तो इसको 1 किलो की बजाय 2 किलो या इससे मिकदार को बढ़ा क्यों नहीं दिया जाता, ताकि शहरियों को मज़ीद आसानी पैदा हो सके इस हवाले से? देखें, चूँकि लोगों का अभी रश ज़्यादा है तो हम इनको जो नेक्स्ट वीक के अंदर ये प्लान कर रहे हैं कि इसको जो है हम जो क्वांटिटी डबल कर दें इनको। अच्छा, 2 किलो कर दें। एक और चीज़ कि जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनका रश खासा नज़र आ रहा है। कई एक जगहों पर सिटिंग प्लान दिया गया है, लेकिन फिर भी रश नज़र आता है मजमूई तौर पर। तो कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद किस तरह करवाया जाए? देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो कुर्सियाँ रखने का मकसद भी ये था, एक तो वो लोग जो आ रहे हैं वो रोज़े के साथ हैं, दूसरा ये है कि अगर वो कुर्सियाँ नहीं होंगी तो वो आपस में उनका फासला कम हो जाएगा। तो अच्छा, इसके अलावा जो है हमने मेन गेट के ऊपर लोग खड़े किए हैं, जो स्टाफ है, कि जो फेस मास्क के बगैर किसी की एंट्री ना हो। लेकिन मीडिया के हवाले से भी रिक्वेस्ट है कि जी लोगों को ये बताएं कि फ़ेस मास्क के बगैर यहाँ पे आए ही ना, जो हमारी कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो अब आप लोगों का भी जो रिक्वेस्ट है कि जी यहाँ पे लोगों को आप बता दें कि जी फेस मास्क के बगैर यहाँ पे ना आए, ताकि उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक और शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है कि जो 5 रुपये का सिक्का है वो रेज़गारी ना होने की वजह से कुछ जगहों पर या तो बकाया नहीं दिया जाता, या शहरी जो हैं वो बोदर भी नहीं करते मज़ीद 5 रुपये लेना। तो इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है कि कहीं पर कोई ऐसा मसला तो नहीं है? देखिए, हमने यहाँ पे स्पेशली बैंक से रब्ता करके 5 रुपये के सिक्के हमने लिए हुए हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और मैंने स्टाफ से कहा है कि अगर आपके पास सिक्का ना हो तो आपने उनको जो है वो पैसे वापस करने हैं, 10 रुपये वापस कर दें, लेकिन आपने किसी के पैसे यहाँ पे
रखने नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे जो लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देना है। किसी का यहाँ पे 1 रुपया भी बहुत कीमती है, नुकसान हमने लोगों को नहीं करना। अगर कोई हमारा नुकसान हो जाए उसकी खैर है, कोई बात नहीं, वो हम जो है उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो है लोगों का कोई पैसा जो है वो नहीं रखेंगे। अच्छा सर, बुनियादी तौर पे एक चीज़ हमेशा नज़र आती है कि पहले 2 अशरे जो होते हैं वो रमज़ान मुबारक के वो बड़े अच्छे होते हैं, चीज़ों का मयार भी बड़ा अच्छा रहता है, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो ही तीसरे अशरे में जो है वो दाखिल होता है तो ना चीज़ों का मयार वो रहता है और ना ही मिकदार जो है उसको मलहूज़े खातर रखा जाता है। इस साल कुछ बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो हमने हमें वीकली प्लान्स किए हुए हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारी क्वालिटी है क्वांटिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अच्छी होती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आखिरी अशरे के अंदर प्रायोरिटी और हो जाए। यही हमारा आखिरी रोज़े तक यही प्लान है कि जी हमने चीज़ों को बढ़ाना है और इसको इम्प्रूव करना है। अच्छा, एक और चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है कि रमज़ानुल मुबारक से 1-2 रोज़ कबल जो चीज़ों की कीमतें थीं, वो लीमू हो या टमाटर हो या इसके साथ साथ चिकन हो या इसी तरह की दीगर चीज़ें, उनकी कीमतें ज़रा कम थीं। लेकिन रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही चीज़ों में तेज़ी आ गई है। नो डाउट इसमें कि डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया है कि आने वाले दिनों में और ख़ुसूसन ईद के आखिरी, जब ईद आ चुकी होती है और 27वीं 28वीं होती है रमज़ान मुबारक की, तो उस वक्त भी एक बार फिर चीज़ों की कीमतों में तेज़ी आती है, तो एक कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है कि उनको कंट्रोल किया जाए? देखें, ये तो एक बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारी आइटम्स हैं, जो अभी आपने कहा लीमू टमाटर वगैरह, इस पर सब्सिडी दी गई है, उनके रेट मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है। किसी में 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये तक भी कम चीज़ें हैं। अच्छा, अभी जो है जो रेट की बात है, जो मंडियों की सुबह ऑक्शन हो रही है, उसके तो तमाम अफसरान बशमूल DC साहब वो भी जा रहे हैं और वहाँ पे कोशिश यही हो रही है जो ऑक्शन चीज़ों की हो उनका रेट जो है हम मिनिमम जो वहाँ पे फाइनलाइज करें। और फिर मोबाइल रिक्शा जो है वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जो ऑक्शन के रेट के ऊपर लोगों को घरों तक चीज़ों की सप्लाई की जाए। तो इसका मकसद यही है कि मिल के कि जो अशिया खुर्द-व-नोश हैं उनका रेट जो मिनिमम रेट है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, जो काउंटर्स भी बनाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर हैं, मेगा मार्ट्स मिनी मार्ट्स के ऊपर, तो क्या वहाँ पर जो अशिया खुर्द-व-नोश की क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा रहा है? देखिए, जो है हमने उनसे यही बात की थी कि जो भी शख्स आपका चीज़ों की सप्लाई के लिए आए, वो चाहे गला मंडी हो या फ्रूट मंडी हो, वो आगे हमारे स्टाफ फिक्स किया हुआ है, काउंटर बनाए हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की जो ऑक्शन की रेट है उनको हम लेके दे रहे हैं। उसका मकसद यही है कि वो वहाँ पे DC रेट से भी कम जो अशिया हैं वो मिले और उनकी क्वालिटी जो है वो A+ क्वालिटी हो। अच्छा, फैसलाबाद ज़िला भर में 19 रमज़ान बाज़ार हैं, कुछ 4 बाज़ार आपके भी ज़ेर इंतज़ाम हैं, तो क्या यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स पे मौजूद लोग हैं उनकी कोई कोरोना के हवाले से उनकी कुछ स्क्रीनिंग का अमल किया गया है? यहाँ बाज़ार की अगर मैं आपसे बात करूँ, परसों टीम आई थी यहाँ पे, तमाम स्टॉल्स के ऊपर जो लोग थे उनके उन्होंने टेस्ट लिए थे और उसके बाद 48 आवर्स में उनका रिजल्ट आता है, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो मकसद तो यही है कि जी यहाँ पे लोगों को बताएं भी और जो लोग यहाँ पे काम करें उनकी हम टेस्ट भी लें। एक और जो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जो चिकन और मटन बीफ के स्टॉल्स होते हैं उनके ऊपर जो अफराद कसाब मौजूद हैं, क्या उनका जो मेडिकल टेस्ट है सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है? इस चीज़ को इंश्योर किया गया है यहाँ पर? जो हमारे बाज़ार हैं, जो 19 बाज़ार आपने जिक्र किया, इनके अंदर सिर्फ हम वही लोगों को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं जिनके पास तमाम मेडिकल और जो है लाइफ स्टॉक के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा हम अनसर्टिफाइड बंदे को यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं कर रहे। एक और सर आखिरी बात कि ये भी कुछ शिकायत होती हैं कि कुछ दुकानदारों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके स्टॉल्स पर बैठा दिया जाता है और सब्सिडी भी जो है वो ज़बरदस्ती उनसे ली जाती है, कुछ इस तरह की भी शिकायत हैं। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे, बताएंगे कि कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि वो लोग ही यहाँ पर बैठें जो बाखुशी आना चाहते हैं स्टॉल? देखिए, चूँकि ये बाज़ारों के अंदर फुट स्टेप बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की यहाँ पे सेल परचेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे लोगों को पूछ भी सकते हैं, बल्कि कि यहाँ पे लोग खुद आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे खुद आ रहे हैं। हमारे पास काउंटर्स कम पड़ गए हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश ज़्यादा आने की है, किसी का कोई फोर्स नहीं किया गया, बल्कि ये लोग खुशी से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमेशा चेक की जाती है जब भी DC कमिश्नर विजिट्स भी करते हैं, तो जो अशिया खुर्द-व-नोश यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनका जो मिकदार भी चेक की जाती है कि आया कि नाप तोल में कोई कमी तो नहीं है, तो इसको भी इंश्योर किया जा रहा है। DO हमारे फैसलाबाद में DO इंडस्ट्री की एक ऐसी पोस्ट है जिनका मकसद यहाँ पे ये है कि जो वेट एंड मेजर्स हैं उनको देखा जाए।
और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं या कोई और ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स आते हैं या हमारे बाकी स्टाफ भी जो मौजूद है, वो आके यहाँ पर रैंडम सैंपल्स के ज़रिए उनका वेट और उनकी जो है क्वालिटी देखते हैं। बल्कि यहाँ पर जो हमारे फ्रूट के स्टॉल्स हैं उसके अंदर भी हमने यही कहा है कि अगर किसी की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको आप वहाँ से निकाल दें, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पे मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। सर, पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता सालों में कार्रवाइयाँ की, इस साल जो है उनकी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो क्या ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है? बिल्कुल जो है मुझे यहाँ पे खबर मिलती है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे सुबह और शाम को यहाँ पे आ रहे हैं और वो अपने आगे अपने विज़िट बुक के अंदर कमेंट्स भी लिखते हैं, उससे अगर कोई गलतियाँ हो तो उससे हम जो इम्प्रूवमेंट करते हैं। जी, इस उम्मीद के साथ कि इंतज़ामात जो हैं वो बाहम रहें और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे तक अशिया खुरोनोश की ना सिर्फ मिकदार जो है वो मुसलसल फ्राहम होती रहे, बल्कि उनके मयार को भी इंतज़ामिया इसी तरह चेक रखे। और इसके साथ साथ जो चीनी की कमी नज़र आती है उसको भी वाफर मिकदार में फ्राहम किया जाए, ताकि शहरियों के अंदर जो हैजानी कैफियत है वो कम। फैसलाबाद मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, रमज़ान बाज़ार तो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओपन मार्केट भी एक पैरेलल काम कर रही है, और जो देही इलाके हैं वहाँ पर रमज़ान बाज़ारों की रीच भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो ओपन मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस जो हैं वो बढ़ा दी हैं, और इस वक्त तकरीबन 2500 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं और एसीज़ हैं वो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, और उसमें जो चीज़ें हमें पॉइंट आउट होती हैं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच से भी हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं। साथ साथ अर्बन यूनिट अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट करता है हम उस पर भी फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कीमत ऐप पे हमें एप्लीकेशंस अपना कंप्लेंट्स आती हैं, उन पे हम कोशिश करते हैं कि 2 घंटे के अंदर हम उसको रिस्पॉन्ड करें। साथ हमारा कंट्रोल रूम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे हमें कंप्लेंट्स आती है। ये जिस कॉर्नर से हमें जो चीज़ आ रही होती है, हमने अपने तमाम ऑफिसर्स को, चाहे वो जिस भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उनको बिल्कुल रेड अलर्ट किया हुआ है, और उस पर हमने उनको कहा हुआ कि प्राइस के हवाले से कोई कंप्लेंट आए तो आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा हम लोग जो है वो जो प्राइस लिस्ट्स हैं उनको डिस्प्ले ना करने वाले हज़रात के ख़िलाफ़ बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, और चीनी पे बिल्कुल हम ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से। सर, ये भी नज़र आता है कि जब 1000, 1,500, 2,000 पे जुर्माना किया जाता है तो फिर वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के रुखसत हो जाने के बाद फिर वो शहरियों से पूरा किया जाता है, तो इसका वो कोई मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि उसकी रेपिटेशन होती रहे, कि चीज़ें चेक होती रहें, और जो रेट लिस्ट है वो भी अवेज़ा रहे वहाँ पर? जी, मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफ़िक हूँ। इसी वजह से हम लोगों ने अब या तो FIRs का सिलसिला शुरू किया है, और या फिर ये है कि हम ऐसे प्रेमिसेस को, ऐसी दुकान को सील कर देते हैं। सील करने से जब वो 2-4 दिन सील रहती है तो उससे काफ़ी डेटरेंस क्रिएट होती है, और लोग फिर कानून पे अमल शुरू कर देते हैं। और चूँकि फ़ाइनेंशियल उस तरीके से इनको वो नहीं होता, तो लोगों से वो पास ऑन नहीं करते वो जो जुर्माना होता है। तो बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमें कहीं कहीं से कोई शिकायत आती हैं तो हम उनका फौरी तौर पे इज़ाला करते हैं। मकसद ये है कि आवाम को सस्ती और मयारी चीज़ें बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के महीने में जो है वो प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करें। सर, जो DC काउंटर इंसाफ सस्ती शॉप में मुंतकिल हुए और उसके ऊपर शेख और नोश फ्राहम की जा रही हैं, लेकिन उसका वो मयार वो नहीं है जो रमज़ान बाज़ारों में है या मेगा या मिनी मार्ट के अंदर मौजूद होता है, तो उसकी क्वालिटी को भी जो है वो चेक किया जा रहा है इस मामले? जी बिल्कुल, इसमें मैं ख़ुद भी जब मार्केट में जाता हूँ तो 3 चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ। एक तो प्राइसेस उसकी ओवर चार्जिंग हो रही है, यानी दूसरे नंबर पे उसमें मैं उसकी वेट जो है वो हम वेइंग स्केल साथ लेके जाते हैं, और हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेट के चक्कर में वो लोगों से अंडरवेट चीज़ें जो हैं वो उनको सेल कर रहे हैं। तीसरा, उनकी क्वालिटी पे भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। कहीं कोई ख़राब चीज़ नज़र आती है हम उस दुकानदार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं, और अगर कोई हमारे इल्म में ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर भी हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। सर, बहुत सारे मेगा मार्ट्स ने चीनी पहले ही ख़रीद ली कि शायद चीनी की कीमतों में बहुत तेज़ी आएगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह इंतज़ामिया मुतहरक है, कॉन्ट्रैक्टर मुतहरक हैं, और चीनी 65 से जो बाज़ार है वहाँ पर, और इसके साथ साथ 85 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में दी जा रही है, तो जो मेगा मार्ट्स हैं वहाँ पर चीनी महंगी है या मिल नहीं रही, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इसमें कल भी मैंने एक मार्ट विज़िट किया था, वहाँ अवेलेबल थी चीनी। बाकी एक आध जगह पे हमें बिल्कुल इतला मिली थी कि वहाँ चीनी जो है वो नोटिफाइड रेट से ज़्यादा दी जा रही है, उस पर हमने एक्शन लिया, और जहाँ चीनी नहीं मिल रही उनके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने इनको मिलों से चीनी उठवा के दी है, तो हम इनका ऑडिट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो चीनी हमने जो आपको दी थी वो कहाँ गई है। सर, एक आखिरी बात, कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद शहरी भी नहीं कर रहे, और ओपन मार्केट में जब देखें तो वो भी रमज़ान बाज़ारों में भी नहीं, तो शहरियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह ताउन किया जा सकता है इंतज़ामिया के साथ?
ये सबसे बुनियादी चीज़ तो ज़िम्मेदारी है। अगर आप ख़ुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और आप एक शहरी होने के तौर पे अपनी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है उसका एहसास रखते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने काफ़ी हद तक इसमें सख्ती भी की, लोगों पे FIRs वगैरह भी करवाई, मगर अभी तक लोग जो हैं, मैं समझता हूँ 50% लोगों ने भी मुश्किल से मास्क पहनना शुरू किए हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा, आप देख रहे हैं कि मरीज़ों में तेज़ी से इजाफा अभी जारी है, तो फिर हमें मज़ीद सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा। जी, इस उम्मीद के साथ कि इंतज़ामिया रमज़ान बाज़ारों समेत ओपन मार्केट में इंतज़ामात को बहम जारी रखेगी और शहरी भी जो हैं वो कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करेंगे ताकि शहरियों की ज़िंदगी महफूज रह सके। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ इकदाम भी करें।